का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमेसी में मर्डर हुआ था, उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी, वो पिस्टल 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस, और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ई गंगा न्यूज़। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक करें। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाते हुए एक लूटपाट को अंजाम देने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें चकमैसी थाना में हुई सीएसपी संचालक की हत्या मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना को अंजाम देने में शामिल 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी मुकेश ठाकुर गैंग के सदस्य बताए गए हैं। पुलिस ने मुकेश ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावे 2 अन्य सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार की पहचान गैंग का सरगना मुजफ्फरपुर जिले के हत्था ओपी के संजीव ठाकुर के पुत्र मुकेश ठाकुर और सखौड़ा के मकसूदन पासवान के पुत्र पांडव पासवान और चकमैसी के माली नगर बरगामा निवासी संजय राय के पुत्र गणेश कुमार के रूप में हुई घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमेसी में मर्डर हुआ था, उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी, वो पिस्टल 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस, और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया, तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमेसी थाना में बख्तियारपुर बड़ी गाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था, और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी। उसको जख्मी हो गया था, लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी, जिसमें गोली चला दी गई थी। उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपये के आसपास की लूट की गई थी। वो घटना में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। फिर 12 मार्च को जो सीएसपी संचालक राजन कुमार को गोली मारी गई थी वारिस नगर में, जिसमें 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके बाकी साथी यही लोग थे। और इसके बाद 28 अप्रैल को इधर 2023 में एक पूसा में घटना हुई थी, फ्लिपकार्ट ऑफिस, जिसका घटनास्थल का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। तो जैन घाट बांध के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा जिसमें 5 लाख रुपए की लूट की गई थी, और जो एयरटेल कर्मी था उसका पर्स वगैरह, आधार कार्ड और सिम वगैरह ले लिया गया था। वो उस घटना में भी इन 4 लोगों का हाथ था। 4 लोगों का हाथ था, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो चकमेसी अभी संजीत राय का जो मर्डर है, उस मर्डर में जो इन लोगों ने पिस्टल उपयोग की थी, वो बरामद हो गई है। और जो पूसा में 28 अप्रैल को एयरटेल के पेमेंट बैंक के कर्मी के साथ जो घटना हुई थी, उसका जो काले रंग का हैंडबैग था नोकिया का, वो बरामद है। एक पॉकेट उसका पर्स था, वो बरामद है। लूटा गए कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका पैन कार्ड बरामद हुआ है, उसका एक मॉल का स्लिप था, वो बरामद हुआ है, और एयरटेल कंपनी का सिम बरामद हुआ है। इस सब बरामदगी से स्पष्ट हुआ है कि ये एक गैंग था जो कि लगातार ये सब घटनाएँ कर रहा था। ये लोग एकदम, इन सब की लड़कों की उम्र बहुत कम है। पिछले करीब 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे ज़िले में, और इनका जो तरीका था कार्य करने का था, वो यही था कि लूटपाट करनी है। और लूटपाट के क्रम में व्यक्ति ने थोड़ा सा भी विरोध किया तो गोली चलाने से नहीं झेल सकते थे। इसलिए इनके द्वारा की गई 3 घटनाओं में, 5 घटनाओं में 3 घटनाओं में गोली चली है। वारिस नगर में भी राजन कुमार को गोली लगी थी, संजीत राय की तो मृत्यु हुई हो गई है, और साथ ही 2022 में जो जून में घटना हुई थी बख्तियारपुर में, उसमें भी समूहकर्मी को गोली लगी थी। 3 घटनाओं में गोली इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना में, संजीत कुमार की घटना में, घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है। उसकी FSL जांच भी की जाएगी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चकमेसी थाना, कल्याणपुर थाना और वारिस नगर के थाना के आसपास का था। ये तीनों लड़के में से 2 लड़के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर नज़र रखे थे, चूँकि ये लोग बॉर्डर क्षेत्र के हैं, इसलिए इनका